ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच जंग जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे इसका असर भी बढ़ता जा रहा है। भारत में भी एलपीजी सिलेंडर की कमी होने लगी है। कमर्शियल सिलेंडर की आपूर्ति बंद होने से होटल और रेस्टोरेंट के सामने संकट गहराने लगा है। हालांकि सरकार ने एलपीजी और पेट्रोल डीजल की कमी से इनकार किया है, लेकिन अब इसे लेकर सियासत में भी उबाल है। देखिए रिपोर्ट। ईरान, इजरायल, अमेरिका वॉर का इफेक्ट। झारखंड में शहर शहर गैस के लिए कतार। रांची में एलपीजी सिलेंडर नहीं मिलने की शिकायत। कमर्शियल सिलेंडर की आपूर्ति रोके जाने से परेशानी। बंद होने के कगार पर होटल और रेस्टोरेंट। पेट्रोल डीजल की कमी की आशंका से लोग परेशान। मिडिल ईस्ट क्राइसिस का असर अब भारत में भी पड़ने लगा है। शहर शहर रसोई गैस के लिए कतार लगने लगी है। एलपीजी सिलेंडर नहीं मिलने से लोग परेशान हैं। घंटों लाइन में लगने के बाद भी सिलेंडर नहीं मिल रहा है। रसोई गैस की किल्लत की अफवाह से लोग पैनिक है। बुकिंग के लिए अफरा तफरी का हाल है। गैस नहीं, गाड़ी नहीं है, बता रहा कि कोई नहीं है। हाँ, हम तो 6:45 ही आ गए थे। नहीं मिला गैस, कोई गाड़ी नहीं है, कोई स्टाफो नहीं है, कोई भी स्टाफ नहीं है, गोदाम बंद है। खाली क्या करेंगे, अब 3 दिन से घूम रहे हैं ना, परसों बुकिंग करवाएं। गैस की किल्लत के मद्देनजर कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई रोक दी गई है, जिससे होटल और रेस्टोरेंट के सामने बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। झारखंड बार एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने कहा है कि अगर जल्द कमर्शियल सिलेंडर की आपूर्ति नियमित नहीं की गई तो होटल और रेस्टोरेंट को अस्थायी रूप से बंद करना पड़ेगा। रेस्टोरेंट में किसी के पास भी स्टॉक नहीं होता है। जो हम लोग का एक गैस बैंक होता है, उसमें 4-5 गैस लगा होता है, तो वही 4-5 गैस है और 2-4 गैस एक्स्ट्रा होता है सिलेंडर, तो वही लगा हुआ है। वो जितने देर चल रहा है, अब लगभग हम लोग को 3 दिन से सप्लाई नहीं मिल रहा है। 3 दिन से पूरी तरह से बंद हो गया। अब वो जो गैस बैंक में लगा हुआ है, वो जितने देर चल रहा है, बाकी फिर बंद के कगार पे आ जाएगा। फिर हम लोग रेस्टोरेंट कैसे? रसोई गैस और पेट्रोल डीजल को लेकर लोग पैनिक हैं, लेकिन प्रशासन और सरकार का दावा है कि देश में न रसोई गैस की कमी है और न ही पेट्रोल डीजल की किल्लत। भारत के पास अभी कई दिनों का स्टॉक है। झारखंड चेंबर ने भी कहा है कि स्थिति उतनी गंभीर नहीं है जितनी बताई जा रही है। असल में अभी तो तुरंत में ऐसा कोई नहीं है कि अभी बहुत किल्लत हो गई है। लोग अंदेशा कर रहे हैं। लोग देख रहे हैं कि अगर ये लड़ाई जंग जो है ये आगे बहुत बढ़ती है, अगर तब लोग अंदेशा कर रहे हैं। ऐसे अभी हमारे तो यही मानना है कि लोग दहशत में नहीं हो। सरकार काफ़ी गंभीरता से इस प्रॉब्लम को समझ रही है और जो वैकल्पिक उन्होंने जो एक्शंस लिए हैं, जो आपके पेट्रोलियम के अन्य देशों से लेने के लिए, और हम लोग की खुद देश का बहुत बड़ा भंडार है, तो ऐसा नहीं है कि अभी हम लोग इतना दहशत का माहौल बनाएं। सारे ऑप्शन सरकार देख रही है, क्या क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। और जैसा कि बार बार सरकार द्वारा बताया जा रहा है, रिजर्व है इनके पास, 1 महीने से ज़्यादा का रिजर्व है। तो हमें चाहिए देशवासियों को भी वो संयम बना के रखें, धैर्य बना के रखें। जमाखोरी के खिलाफ हम हैं। जमाखोरी किसी भी प्रकार की नहीं होनी चाहिए, हम उसका घोर खंडन करते हैं और हमें पूरी आस्था रखनी चाहिए अपने केंद्र राज्य सरकार पर। वो रास्ता जरूर निकालेंगे और अभी तो प्रतीत ऐसा कुछ नहीं हो रहा है कि कोई पैनिक की स्थिति है या कोई अभाव है। तो ये वेट एंड वॉच की स्थिति होनी चाहिए। भले ही सरकार पेट्रोल डीजल और रसोई गैस से इनकार कर रही है, लेकिन दूसरी ओर झारखंड की सियासत में एलपीजी और पेट्रोल डीजल को लेकर आग लगी है। कांग्रेस और जेएमएम ने इसे लेकर केंद्र सरकार की नीति को जिम्मेदार ठहराया है। जेएमएम ने एलपीजी संकट को लेकर पीएम और पेट्रोलियम मंत्री से जवाब मांगा है। अभी देखिए आगे आगे कौन कौन सा दिन ये लोग दिखाएंगे इस देश के गरीब जनता को, जो सबसे अधिक लोग छोटे छोटे काम करके अपने जीवन यापन करते हैं और अपना भी पेट पालते हैं, दूसरे का भी पेट पालते हैं। अब स्थिति ये है कि ना वो अपना पेट पाल पा रहा है, ना दूसरे का पेट पाल पा रहा है।
ये जो केंद्र में बैठी हुई जो सरकार है, एक आदूरदर्शी सरकार है। लोगों का जो बजट है उससे ज्यादा उसको गैस सिलेंडर आज लोगों को उठाना पड़ रहा है। आज जिस प्रकार से अमेरिका के सामने भारत ने घुटने टेकने का काम किया, जिस प्रकार से ईरान के रास्ते हमारा जो पेट्रोलियम पदार्थ आ रहे थे, आज सारा का सारा रुक गया। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से विदेश नीति को व्यक्तिगत नीति बनाई, उससे ये संकट पैदा हुआ। जाके अमेरिका के पास घुटने टेक देना, इजराइल के पास घुटने टेक देना, उनके मानवीय कृत्यों पर कुछ ना कहना और हमारे पारंपरिक जो मित्र देश हैं रशिया के साथ संबंध खराब कर लेना। गैस की जिस तरह से किल्लत हो रही है, सचमुच सोचनीय विषय है। लेकिन इसके लिए राज्य सरकार से एक बार हम लोग बैठेंगे, बात भी करेंगे, क्योंकि नागरिकों को सचमुच दिक्कतें आ रही है और हम लोग डे टू डे गृहिणी भी हैं और जन लोगों के साथ मिलना जुलना होते रहता है। तो सारी गैस एजेंसियों के साथ बैठ करके और माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ भी बैठ करके इसका कैसे हम लोग हल निकाल सके, उसके लिए हम लोग प्रयास जरूर करेंगे। पेट्रोलियम पदार्थों की कमी से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने कई कदम उठाए हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम यानी ECA लागू किया गया है। इसके तहत रिफाइनरियों और पेट्रोकेमिकल कंपनियों को LPG का उत्पादन बढ़ाने और कुछ खास हाइड्रोकार्बन को LPG बनाने के लिए इस्तेमाल करने का निर्देश दिया गया है। लेकिन शादी के मौसम में LPG सिलेंडर नहीं मिलने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। हालांकि इसके पीछे एक वजह ये भी है कि कमी की आशंका को लेकर लोग LPG सिलेंडर रिजर्व करना चाह रहे हैं, जिसके कारण अचानक LPG सिलेंडर की मांग बढ़ गई है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से शाहनवाज, इमरान और दीपक की रिपोर्ट। तो देखिए, मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव का असर सीधे तौर पर भारत में भी देखने को मिल रहा है। हालांकि केंद्र सरकार ने यह दावा किया है कि पेट्रोलियम की कोई कमी नहीं है, LPG सिलेंडर की कोई कमी नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई पर रोक लगी है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त है। अस्त व्यस्त मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि चिंता में उनकी रातें गुजर रही हैं। आज तो दुकान चल गया, कल कैसे चलेगा? स्टॉक किसी के पास नहीं है। ऐसे में कई तरह के सवाल जनता के बीच में भी हैं और दुकानदारों के बीच भी हैं। इन्हीं तमाम सवालों के साथ हम अपने संवाददाताओं का रुख करते हैं। शाहनवाज अख्तर हमारे साथ रांची से जुड़ रहे हैं। शाहनवाज जी हैं रांची से, और पटना से नीलकमल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ धनबाद से सोमनाथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले शाहनवाज का रुख करते हैं। शाहनवाज, देखिए, गैस की किल्लत है नहीं है यह स्पष्ट तौर पर पता नहीं चल पा रहा है। सरकारी दावों को माने तो किल्लत नहीं है, लेकिन गैस एजेंसियों के बाहर जो भीड़ है उससे कहीं ना कहीं एक पैनिक सिचुएशन जनता के बीच है। और सबसे बड़ी बात, कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई के रोके जाने से छोटे फास्ट फूड स्टॉल्स हो, रेस्टोरेंट हो, उन पर आफत मंडरा रहा है। क्या कुछ राजधानी रांची में इस वक्त माहौल है, बताएं दर्शकों को। देखिए, अभी मैं खड़ा हूं अल्बर्ट एक्का चौक पर, जो लैंडमार्क प्लेस है राजधानी रांची का, और उस जगह पर मैं खड़ा हूं जहां पर ये फास्ट फूड के कई दर्जन दुकान है। आप देख सकते हैं चिकन चिली और छोटे छोटे चीज़ों को ये बनाते हैं। ये शाम के 6 बजे से बनाते बनाते ये फिर 10 बजे तक ये घर जाते हैं। अब इनका पूरा परिवार इसी दुकान पर आश्रित है। इसका मेन सोर्स जो है वो, और ये देख लीजिए, ये एक लंबी कतार है, 1-2 लोग हैं नहीं। अब एक तो दुकानें हैं यहाँ पर 1-1.5 दर्जन, और उस पर खाने वाले कम से कम 25-25 लोग जोड़ लीजिए, जो यहीं पर आते हैं थक के, हार के, शॉपिंग करके, ट्यूशन से लौट करके, और यहीं पर आकर के खाते पीते हैं। अगर ये दुकान बंद हो गई तो क्या होगा? एक भाई साहब हमारे पास हैं, नहीं वो भाग गए। बहुत सारे लोग
प्रतिक्रिया देना नहीं चाहते, लेकिन ये चचा बैठे हुए हैं। आप बताइए क्या देखते रहते हैं यहाँ से, ये अगर गैस बंद हो गया या क्राइसिस हो गया तो कितना क्या नुकसान होगा? सर गैस बंद ना होगा, मोदी जब तक है ना, ये तो झूठों के क्राइसिस लोग कर रहा है। मोदी जब तक है गैस उस बंद ना हो। कहाँ से लाएंगे वो? कहीं से लाएंगे, लेकिन विश्वास है कि वो देंगे, कोई दिक्कत नहीं? हम निश्चिंत है। आपके घर में गैस है? हाँ अभी तो है। खत्म हो जाएगा तब कहीं ना कहीं हाँ पहुंचा देंगे। अपने से आके? अपने से आके बीजेपी के कार्यकर्ता लाएंगे? कोई ना कोई देगा सर। ये विश्वास भी कम बात नहीं है। अगर देश की जनता में कुछ लोग ऐसे हैं जो इतना ज्यादा विश्वास रखते हैं। आपको कितना विश्वास है गैस खत्म? हम कुछ नहीं है, आपको कोई मतलब नहीं है, गैस का कोई आपको इस्तेमाल नहीं है? अच्छा, आप बताइए आपका इस्तेमाल है गैस का? कितना गैस कितना है जरूरी है आपके परिवार में? अभी जस्ट होली खत्म हुई है, तो होली में तो मोटा मोटी पकवान ये सब ज्यादा बनता, तो गैस मोटा मोटी खत्म होने के कगार में है। 4 दिन से लाइन में लगे हुए हैं, गैस नहीं मिल रहा। अब तो टेंशन 4-5 दिन बाद खत्म होने वाला होगा वो सिलेंडर। रात में टेंशन में? रात में बड़ा टेंशन होता है, घर में लड़ाई होती है वाइफ से। जी लकड़ी पर बनाएंगे सर। मोदी जो फैसला कर दिया साथे हैं रहेंगे। लकड़ी है ना, कोयला है, उस पर बनाएंगे सर। तब ये देखिए ये नहीं से बात करते। ये देखिए ये आंच देखिए, ये पाइप देखिए, ये देखिए गैस देखिए। अब आप बताइए कि ये गैस कितने दिन का बचा है? 2-4 दिन चलेगा, 15 दिन चलता है, 2-4 दिन चलेगा और उसके बाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा हमको पता नहीं। अब देखते हैं, खोजेंगे, अगर मिलेगा तो दुकान खोलेंगे हम, अगर नहीं मिलेगा तो दुकान फिर बंद करना पड़ेगा हमको। कोई उपाय तो है नहीं। पूरा आश्रित होगा इसी दुकान? क्योंकि 4 दिन से हम लोग खोज रहे, कहीं मिल भी नहीं रहा। अगर मिल जाता है कल भी खोजेंगे, परसों खोजेंगे, जब तक चले, नहीं तो फिर हम लोग बंद कर देंगे। कोई उपाय नहीं है। क्या कीजिएगा फिर? क्या करेंगे? गाड़ी में निश्चित तौर पर जो भी वेंडर है, जो भी दुकानदार हैं कि गैस सिलेंडर नहीं मिला तो हम दुकान चलाएंगे कैसे, और साफ तौर पर कह रहे हैं कि दुकान बंद कर देंगे। लौटेंगे शाहनवाज आपके पास। बिहार स्टेट हेड नीलकमल हमारे साथ पटना से लाइव जुड़े हुए हैं। नीलकमल का रुख करते हैं। नीलकमल देखिए, झारखंड में तो मौजूदा परिस्थिति पैनिक भरी दिख रही है। 4-4 घंटे लोग लाइन में खड़े हैं और जो गैस बुकिंग एक दिन में 300 से 400 होती थी, 2500 बुकिंग एक दिन में जा रही है। और इतना ही नहीं, कमर्शियल गैस सप्लाई बंद होने की वजह से लोगों को बहुत परेशानी हो रही। कई दुकानदार तो ये कह रहे हैं 1-2 दिनों में दुकान तक बंद करने की नौबत आ जाएगी। पटना में क्या स्थिति है इस वक्त? देखिए, ये लोगों का पैनिक ही है और सरकार लगातार कर रही है कि अभी गैस की किल्लत नहीं है, ना ही आपको तेल की किल्लत है देश में, और खासकर अगर बिहार की बात की जाए तो इसीलिए शायद एस्मा जो है वो लागू किया गया है, यानी एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट को लागू कर दिया गया है। और यहाँ पर पटना के डीएम ने आज ही सुबह में यह कहा था कि यहाँ पर गैस की कमी नहीं है, भले ही 2-3 दिन आपको देर हो सकती है लेकिन गैस मिलेगा। जिस तरह से बुकिंग की जाती है उसी तरह से बुकिंग भी हो रही है, और ये जो 2 दिन के अंदर में आपकी डिलीवरी होती थी वो हो सकता है कि 5 से 6 दिन लगे। बस इतना ही प्रॉब्लम है। इसके अलावा डीजीपी ने भी सुबह में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि बिहार में इस तरह से जो पैनिक फैलाने की कोशिश की जा रही है उसे नहीं होने दिया जाएगा, और सारे पटना के डीएम जो है वो गैस डिस्ट्रीब्यूटर जितने भी एजेंसी वाले हैं उनसे उन्होंने बातचीत की थी। उनसे बातचीत के आधार पर वो उन्होंने बयान दिया था। लेकिन निश्चित तौर पर जो अभी ईरान में इजराइल और अमेरिका का जो लड़ाई छिड़ा है और खाड़ी के देशों में जिस प्रकार से स्थिति बनी हुई है, रास्ता रोक दिया गया है, गैस आ नहीं पा रहा है, न तेल आ पा रहा है, तो वो जो ईरान ने जो रास्ता रोक रखा उस कारण से थोड़ी बहुत किल्लत जरूर हुई है। लेकिन भारत सरकार ये कह रही है कि इतना पर्याप्त है स्टॉक कि अभी 10-15 दिन आराम से निकल सकता है। यानी जो भी प्रॉब्लम आने वाला है, अगर यही स्थिति बनी रही तो 10 से 15 दिन के बाद ये स्थिति हो सकती है कि थोड़ा सा क्राइसिस लोगों को झेलना पड़े। तो ऐसे में आप देखिए कि नरेंद्र मोदी की सरकार जब भी इस तरह की आपदा आती है तो उसे अवसर में बदलते हैं वो हमेशा। आप देखिए कि जब कोविड आया था तो कोविड में जहां पूरे देश, आप विकसित देश तक जो तबाही के कगार पर पहुंच गए थे, वहां उस आपदा को मोदी सरकार ने अवसर में बदला
और जो पीपी किट बाहर से मंगाया जाता था, पीपी किट का सप्लायर हो गया था भारत। उसके अलावा सबसे पहले जो कोवैक्सीन और कोविड के लिए जो वैक्सीन बनाया, ना सिर्फ भारतवासियों को फ्री में लगवाया बल्कि कई देशों को वो फ्री में दान भी किए थे, गरीब देशों को। तो इस तरह से जो क्राइसिस अभी हुई है, क्राइसिस मैनेजमेंट ये मोदी सरकार जानती है। और यही वजह है कि आप देखिए कि जहां पर भी एनडीए की या बीजेपी की सरकार है वहां पर बहुत ज्यादा वहां परेशानी नहीं है जहां एनडीए की सरकार है या बीजेपी की सरकार है। लेकिन प्रॉब्लम वहां देखिए जहां पर आप बेंगलुरु में देखिए, सब बंद कर दिए गए, रेस्टोरेंट बंद कर दिए गए, होटल बंद कर दिए गए। वहां पर जहां पर मतलब कि विरोधी दल की सरकार है वहां क्राइसिस दिखाने की कोशिश की जा रही है। भारत सरकार की बात माने तो क्राइसिस है नहीं, इसीलिए एस्मा जो है वो लागू किया गया। हालांकि कुछ प्रॉब्लम है लोगों को, हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं, हम उनसे जानते हैं, मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं। आप बताइए कि गैस आप यूज करते हैं, गैस तो सबसे पहले एक चीज और बता दे दर्शकों को कि पहले गैस सिलेंडर या गैस चूल्हा ये कहा जाता था कि अमीरों की पहचान है। आप रेणुका चौधरी की बात को याद कीजिए, 2009 की बात कीजिए। 2009 में रेणुका चौधरी कहा करती थी कि सिलेंडर को वो गरीब यूज ही नहीं कर सकते, 900 रुपया कहां से लगाएंगे। 10 करोड़ 11 करोड़ लोगों को फ्री में सिलेंडर बांटे थे नरेंद्र मोदी सरकार ने। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे आपके यहाँ सिलेंडर है, सिलेंडर खत्म हुआ है, क्या है सिलेंडर की दिक्कत है, गैस की किल्लत है आपको? गैस का दिक्कत है, सिलेंडर तो हम तो खरीद करके लगाते हैं। तो क्या अभी मिल रहा है? अभी कहाँ मिल रहा है, दिक्कत है, बहुत प्रॉब्लम है गैस का। कब आपका गैस खत्म हुआ है, नंबर लगाए हैं, क्या हुआ, क्या दिक्कत है? हम तो ब्लैक से किनते हैं, अभी तो कार्ड है नहीं, ब्लैक से किनना पड़ता है। ब्लैक से खरीद रहे हैं, कितना पैसा ले रहा है एक्स्ट्रा? एक्स्ट्रा 1200 कहूँ 1500 लग जाता है। 1500 ले रहा है, कब लिए 1500 में? अरे अगला माह में लिए थे। पिछले महीना तो गैस आराम से मिल रहा था, 1500 रुपए क्यों दिया? अरे इमरजेंसी में देना पड़ता था। इमरजेंसी में देना पड़ता। आपके यहाँ भी गैस की दिक्कत? हमारा गैस सिलेंडर का कनेक्शन है, गैस के नंबर लगाना हमारा 15 रोज हो गया, अब तक नहीं मिला है। हम फोन करते हैं वेंडर को तो कहता है कि आप पहुंचाते हैं, पहुंचाए। और देखिए नीलकमल 15 दिन पहले नंबर लगाया है। और क्या राजधानी रांची, क्या राजधानी पटना, हर तरफ लोगों के बीच पैनिक सिचुएशन है। लोगों को सिलेंडर चाहिए पर्याप्त मात्रा में और उनके बीच ये डर है कि अगर सही में आने वाले वक्त में सप्लाई नहीं हुआ तो घर में खाना कैसे पकेगा। लौटेंगे नीलकमल आपके पास। और धनबाद से हमारे साथ सोमनाथ जुड़े हुए हैं, हम धनबाद चलते हैं सीधे। सोमनाथ देखिए, और सोमनाथ के पास हम जाएंगे, लेकिन फिलहाल जो मौजूदा परिस्थिति है, देश भर में पैनिक सिचुएशन है। रेस्टोरेंट महानगरों में बंद हो चुके हैं। कई फूड स्टॉल के लोग जो जहां काम लोग करते हैं या फिर जिनका फूड स्टॉल है वो कह रहे हैं कि गैस सप्लाई है नहीं, होली के पहले जो हमने खरीदा था उसी के बदौलत आज तक दुकान चल रहा है। गैस सिलेंडर कल खत्म हो, परसों खत्म हो, 2-3 दिनों का बैकअप है और उसके बाद एक बड़ी संकट इन लोगों के सामने उत्पन्न होने वाली है। और इतना ही नहीं, सबसे बड़ी बात है कि एक दुकान मतलब कम से कम 4 से 5 स्टाफ काम करते हैं और इन 4 से 5 परिवारों का सवाल है। ये 4 से 5 परिवार अगर मालिक को जोड़ दें तो 6 परिवार जो पूरी तरह से उस दुकान पर निर्भर है, उनका क्या होगा, चूंकि कमर्शियल गैस की बात हो रही है। हालांकि अगर हम डोमेस्टिक गैस सिलेंडर की भी बात करें तो उसको लेकर भी कई तरह की बातें अब लोगों के बीच तैर रही हैं। कोई ये कह रहा है कि युद्ध की वजह से गैस सप्लाई है नहीं तो हम आखिरकार खाना घर पे कैसे पकाएंगे। इन्हीं तमाम सवालों का जवाब लेने हम धनबाद चलते हैं। संवाददाता सोमनाथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सोमनाथ देखिए, पैनिक सिचुएशन देश भर में, क्या दिल्ली, क्या मुंबई, क्या रांची, क्या पटना, धनबाद जो कि कोयला राजधानी है, वहां अमूमन ये कहा जाता है कि पूरे देश को ऊर्जा धनबाद दे रही है, कोयला वहां से मिल रहा है, लेकिन शहरों में इन दिनों कोयला पर खाना पकता है नहीं, है गैस सिलेंडर की जरूरत। वहां क्या स्थिति है? देखिए आयुष, मिडिल ईस्ट की जो जंग का धुआं है वो कहीं ना कहीं धनबाद तक पहुंच चुका है। जो कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर जो सप्लाई है उसको कहीं ना कहीं पूरी तरीके से रोक दिया गया है। तो जो होटल और रेस्टोरेंट और जो कैफ़े चलाने वाले लोग हैं उनके बीच कहीं ना कहीं एक पैनिक सा सिचुएशन हो गया है। अभी हम लोग धनबाद स्टेशन में मौजूद हैं और यहाँ पर दर्जनों ऐसे दुकान हैं जिनकी डिपेंडेंसी एलपीजी सिलेंडर्स पर है। कुछ होटल संचालक भी हमारे साथ हैं जिनसे हम जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे कि क्या कुछ उनके बीच अभी सिचुएशन है।
एलपीजी कमर्शियल सप्लाई को रोक दिया गया, उसके बाद क्या कुछ आप लोगों के बीच समस्या आ रही है? सर देखिए, कमर्शियल गैस सिलेंडर जब से नहीं मिल रहा तो हम जैसे छोटे लोगों को, छोटे होटल वाले लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही है। सप्लाई चेन ठीक से नहीं होने के कारण रोज़मर्रा का जिस हिसाब से काम चलता है वो हम ठीक ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। वहाँ डीलर के पास जाते हैं, अभी स्टॉक नहीं है, ऐसा कह के हमें टाल दिया जाता है। अभी हमारे पास 1 से 2 दिन का ही हमारे पास स्टॉक बचा है। अगर मान लीजिए सप्लाई चेन ठीक से नहीं मिलती है तो हो सके 2 से 3 दिन में हमको अपना होटल व्यवसाय बंद करना पड़ेगा। और ये मिडिल ईस्ट के जो तनाव के कारण जो असर जो देखने को मिल रहा है वो सबसे ज़्यादा आप छोटे होटल को देखने को मिल रहा है। तो मैं सरकार से अनुरोध करूंगा इनसे जल्द शॉर्ट किया जाए, ताकि हम जैसे छोटे लोग जो हैं, जो अपना भरण पोषण कर रहे हैं, वो बहुत सुचारू रूप से करें। और हमारे वैसे भी बहुत सारे जो मित्र हैं जिनका छोटा मोटा कैफे वो तो लगभग समझ लीजिए बंद ही हो चुका है। और आने वाले 2-4 साल में 2-3 दिन में 4 दिन में ये स्थिति जो है और भी भयानक होगी। तो मैं अनुरोध करूंगा सरकार से इस पहल को, इसमें कुछ ध्यान दें, ताकि हम छोटे जो लोग हैं, जो व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, इसको बहुत सुचारू रूप से चला पाए। देखिए आयुष, चूँकि ये स्टेशन का इलाका है तो कई ऐसे भी लोग हैं, कई यात्री भी हैं जो जिनकी ट्रेन है, लेकिन अभी भी उनके जहन में एक हमारे साथ एक शख्स हैं जो ट्रेन पकड़ने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं, लेकिन इनको चिंता अभी भी घर के सिलेंडर की है। क्या शुभ नाम हुआ? मेरा नाम तो मनीष गुप्ता हुआ। अब मैं बताना चाह रहा हूँ कि ऐसी स्थिति हो गई है अभी वर्तमान में जो भारत सरकार की, कि जो ईरान और इजराइल की जो लड़ाई जिसके विरुद्ध युद्ध चल रही है उसके लिए अभी सरकार एक पहल अभी तो कुछ नहीं की है। जहाँ तक कि सरकार का अभी हम कुछ दिन पहले ही न्यूज़ देख रहे थे कि सरकार का कहना है कि अभी जब तक ईरान और इजराइल की युद्ध की स्थिति सामान्य होती है तो हमारे समुद्री रास्ते से कुछ हम लोग उपाय करेंगे कि यहाँ लाने का। लेकिन यहाँ के जो सप्लायर है, गैस सप्लायर, वो क्या है कि इनके एवज में कि गैस का हड़ताल जो चल रहा है, ईरान और इजराइल का जो झगड़ा चल रहा है, उसके लिए वो लोग स्टॉक को रख ले रहे हैं और ऊंचे दामों में इसका बिक्री कर रहा है। अच्छा, आपका घर का अभी आप वीडियो दिखा रहे थे कि गैस अभी बिल्कुल 6 बजे शाम को ही हमारे घर जा रहे थे हम लोग एजेंसी, हमारे भैया जाए तो वहाँ पे बोल दिया गया कि अभी हड़ताल है, अभी गैस नहीं होगा। और बुकिंग जो हमारा 3 से 5 दिन पहले जो किए थे वो दिखा रहा था डिलीवरी टाइम 3 से 5 दिन, वो अब लगातार 10 दिन का दिखा रहा है। अब वेटिंग उसको 10 दिन कर दिया गया है। अभी वर्तमान में 10 दिन अब और वेट करने के लिए बोला गया। अब आप बताइए कि अगर हमारा आदत हो गया डेली का, अब हम गैस पे ही, मतलब रोजमर्रा का बिजनेस हो गया है, रोज हम लोग डेली गैस पे ही बनाए खा रहे, अगर अचानक अब बंद हो जाएगा तो बताइए हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, भाई, अगर उन लोग का भरण पोषण अब हम लोग खाना कहाँ से खाएंगे? बहुत तरह की समस्या हो जाती है। गैस हमेशा का एक उपयोगी चीज़ है, आप तो समझ ही रहे हैं। निश्चित तौर पर देखिए परेशानियां हर ओर है। धनबाद में भी लोग परेशान हैं। शाम के 6 बजे तक एजेंसी के बाहर लाइन में खड़ा रहना पड़ा और ये बातें सामने आ रही है। शाहनवाज हमारे साथ रांची से लगातार लाइव बने हुए हैं। शाहनवाज का हम रुख कर लेते हैं। शाहनवाज, देखिए दुकानदारों की परेशानी बढ़ी हुई है, आम जनता की परेशानी बढ़ी हुई है, लेकिन इस बीच जो पेट्रोलियम कंपनियों की ओर से दावा हो रहा है कि गैस सिलेंडर की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी ये जो जागरूकता की जरूरत है लोगों के बीच, वो कमी दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से पैनिक सिचुएशन है। देखिए, नेटवर्क बना हुआ है, लेकिन ये कि जहाँ से सप्लाई हो रही है वो सतर्क हो गए हैं। थोड़ा सा ट्रांसपोर्टेशन में देर हो रही है, तो जिसके वजह से कहीं कहीं कोई प्रॉब्लम है। आज ही एक व्यक्ति ने मुझसे कहा कि मैं बोकारो से आ रहा था, धनबाद से आ रहा था, रास्ते में एक पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भराने गया तो उसने 10 लीटर से ज़्यादा तेल नहीं दिया। ये उसकी प्रॉब्लम हो सकती है, माफ़ कीजिएगा, ये खाने के स्टॉल से ये खांसी आ जा रही है। तो ये पेट्रोल उस लोकल कुछ प्रॉब्लम होगी, लेकिन उसने ऐसा कह दिया कि हम 10 ही लीटर तेल देंगे, तो उसने ये समझ लिया कि क्राइसिस शुरू हो गई है। ये 10 लोगों तक फैलाएगा ये बात। मैंने एक नज़दीकी पेट्रोल पंप में, जहाँ मेरी जान पहचान है, मैंने पूछा, उसने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, कोई क्राइसिस नहीं है, मैं तो बल्कि मेरे पेट्रोल पंप पे तो ज़्यादा पेट्रोल बिक रहा है। तो ये बात है। नेटवर्क, दरअसल जो रसोई गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के लोग हैं, वो बहुत दिनों बाद उनकी पूछ बढ़ गई सोसाइटी में।
आज जो शाहनवाज, गैस कहीं मांगता ये भी है, तो वजह हो सकती है ना कि होली के दौरान जितने ट्रक ड्राइवर्स थे जो सिलेंडर्स को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का काम करते थे वो छुट्टी पर थे और उसकी वजह से आपूर्ति ठीक ढंग से हो नहीं पाई और एक और युद्ध चल रहा है, दोनों को लोगों ने एक साथ जोड़कर देख लिया, शायद ये भी वजह है पैनिक सिचुएशन की। देखिए, इस बात से आप तो इनकार नहीं कर सकते हैं कि क्राइसिस के लाइन पे चल पड़े हैं हम लोग। क्राइसिस का फोकल पॉइंट है अभी, लेकिन इतनी जल्दी कोई क्राइसिस नहीं हो जाती है। इसमें हैवॉक और पैनिक सिचुएशन का मामला है, लेकिन ये मैं जहां पर खड़ा हूं, देखिए ये किसी के रोजगार का मामला है, लेकिन ये एक भरोसे का भी मामला है कि इनको अपनी दुकान यहाँ पर उन्होंने खोली है तो इनके पास अपनी एक सोच है कि अगर रसोई गैस कमर्शियल सिलेंडर खत्म हुआ तो ऑलरेडी महंगा भी हो गया। कितना महंगा हो गया है? उसका कोई लिमिट नहीं है, 500 मांगता है, 1000 मांगता है, सब ऐसे खरीदते हैं? कोई लिमिट है इसका ही नहीं। तो इसका कुछ रेट होगा ना? 1850 था रेट, 1850 रुपया मनमानी चल रहा है। शाहनवाज, अब अगर क्राइसिस होती है तो इसलिए लागू किया गया ताकि कालाबाजारी रुके, जो अवैध भंडारण हो रहा है उस पर रोक लगाई जा सके। शाहनवाज, आप बने रहिएगा हमारे साथ। एक बार हम फिर पटना का रुख करते हैं, नीलकमल हमारे साथ, हमारे बिहार स्टेट हेड जुड़े हुए हैं। नीलकमल, देखिए पैनिक सिचुएशन है, ये इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो दावे और जो अपील की जा रही है लगातार सरकार की ओर से, उसे लोगों को समझना होगा कि अगर सरकार और पेट्रोलियम कंपनियां दोनों एक ही बात कह रही है तो इसमें सच्चाई तो जरूर है। पैनिक सिचुएशन होता नहीं हो, इसे क्रिएट किया जाता है। जब पैनिक होता है तो उसे क्रिएट किया जाता है। यही क्रिएट, आपको याद होगा कि एक बार हुदहुद तूफान आया था अपने झारखंड, बिहार और पूरे पूर्वी भारत में हुदहुद तूफान का एक बार तांडव हुआ था। उस वक्त ऐसा र्यूमर उड़ाया गया, ऐसा पैनिक फैलाया गया कि नमक खत्म हो जाएगा। तो नमक के जो महीने भर में जिसके यहाँ आधा किलो नमक खत्म होता था, वो 20-20 किलो नमक लेके जा रहे थे घर पे। तो आप देखिए कि लोगों की सोच क्या है, किस तरह से पैनिक फैलाया जाता है। 20 किलो नमक 2 साल तक, 5 साल तक चल सकता है लोगों को। नमक 1 से 2 ग्राम, 3 ग्राम, मैक्सिमम 5 ग्राम खाते हैं लोग दिन भर में, 10 ग्राम खाते हैं। अब 20-20 किलो ले जा रहे हैं, आपको वो याद होगा। तो मैं यही कह रहा हूं कि आप देखिए कि जितने भी एनडीए या भाजपा शासित प्रदेश है वहां पर लोग थोड़ा संयमित है। सप्लाई चेन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है, जहां पर 4 दिन 2 दिन में आप आज नंबर लगाइए, कल परसों में सिलेंडर की डिलीवरी हो जाती थी। अब हो सकता है कि 5 से 7 दिन लगे आपको। लेकिन गैस की कमी है या पेट्रोल की कमी है, ऐसा नहीं है। सरकार बार बार ये कर रही है लगातार। बिल्कुल देखिए, साफ तौर पर सरकार की ओर से यह दावा किया जा रहा है और अपील भी जनता से की जा रही है। न्यूज़ 11 भारत भी जनता से अपील करता है कि आप किसी भी अफवाह के चक्कर में ना पड़ें। जो गजट जारी किया गया है उसमें साफ तौर पर बताया गया है, जो निर्देश और जो गाइडलाइंस जारी किए गए हैं उसके अनुसार फिलहाल देश भर में काम चल रहा है और ऐसे में किसी को हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। एलपीजी को लेकर पूरी तरह से देश भर में कई तरह की चर्चाएं हो रही है। पैनिक सिचुएशन है, लोगों की लंबी कतारें देखने को मिल रही और इन सब के बीच कमर्शियल गैस सप्लाई बंद होने की वजह से कई लोगों के भरण पोषण पर, जीवन यापन पर खतरा मंडरा रहा है। संवाददाता अस्मित हमारे साथ पटना से लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे अस्मित का रुख करते हैं। अस्मित, देखिए एलपीजी को लेकर लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं, कई बातें देखने को मिल रही हैं, एक एक दिन में कई हजार बुकिंग देखने को मिल रही है। पटना में फिलहाल क्या स्थिति है, इस पर मैं आपसे बात करना चाहूंगा। आयुष, देखिए बिहार की राजधानी पटना में भी इसको लेकर के एक सर्कुलेशन जारी हुआ था। पटना के डीएम एसएसपी के साथ साथ जो बिहार के अन्य जिले हैं वहां पर कि गैस सिलेंडर के शॉर्टेज के कारण आप सब अलर्ट रहें। और इस बीच जो है पटना में भी हमने देखा कि कई ऐसे गैस गोडाउन थे जहां पर लंबी कतारें लगी थी। और बिहार की राजधानी पटना में रह रहे लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, ये जानने की कोशिश आज हम करेंगे। पटना के एक परिवार के साथ हम इस समय मौजूद हैं, एक बार तस्वीरें देख लीजिए और एक एक करके सबसे जानने की कोशिश करते हैं कि गैस सिलेंडर शॉर्टेज पर लोग यहाँ के क्या सोचते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, क्या नाम है मैम? सारिका चौधरी। मैम ये बताइए कि गैस सिलेंडर शॉर्टेज को लेकर के जो खबरें आ रही हैं बिहार में, आप लोगों को भी लगता है कि इस तरह से खबर अगर आ रही है तो इसका स्टॉक में रखें सब चीज? एक बार तो ऐसा लग रहा था कि ऐसा होने पर शायद दिक्कत हो सकती है,
बट अभी कुछ हमने न्यूज़ सुना है तो इसके लिए ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ये सारी सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश कर रही है और जितनी ज़रूरत है बस उतना ही रख ले तो ठीक है। फिर आगे जैसे देखेंगे, जैसा सिचुएशन होगा उस हिसाब से फिर हम लोग हैंडल करेंगे। अच्छा, जब ये खबर आई होगी कि गैस सिलेंडर खत्म होने वाला है, आप लोग क्या सोच रही थी, क्योंकि पूरा घर तो उसी पर डिपेंड। हाँ, ये तो हम लोगों ने सोचा कि क्योंकि हम बड़ी फैमिली में जहाँ गैस की ज़्यादा खपत होती है तो थोड़ा दिक्कत हो जाती है, और गैस ऐसी चीज़ है जो बेसिक चीज़ है, घर में खाना बनना ही बंद हो जाएगा तो परेशानी तो होगी। अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो परेशानी होगी। आपको ये जानकारी है कि आखिर किस वजह से इस तरह से सिलेंडर शॉर्टेज की खबर आई थी, क्योंकि एक नोटिफिकेशन भी जारी हुआ था सभी जिलों के डीएम एसपी को अलर्ट रहने के लिए। हाँ, ये तो हमने सुना है, ये जो युद्ध की सिचुएशन बनी हुई है खाड़ी देशों में, उस कारण से इफेक्ट पड़ सकता है। और ये गाइडलाइन जो भी आ रहा है तो एक तरह से वो उसे फॉलो करने की जरूरत है, ज्यादा परेशान होने। अभी घर में कितने सिलेंडर स्टॉक कर रखा है? नहीं, अभी तो हम पहले से ही 2 सिलेंडर है मेरे पास, कोई ज़्यादा है नहीं, वो मैं हर मंथ लेती ही हूँ, तो अभी मैंने कोई स्टॉक करके ऐसा रखा। कहने का ये मतलब है कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है सिलेंडर। बिल्कुल नहीं, हाँ, वो क्योंकि उससे और सिचुएशन खराब हो सकती है, समाज में माहौल खराब हो सकता है, फिर ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो जाएगी तो और भी सारी दिक्कतें हो जाएंगी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अक्षिता चौधरी है। अच्छा, आपको क्या लग रहा है जिस तरह से खबर जो आ रही है सिलेंडर शॉर्टेज को लेकर के, क्योंकि हम लोग बिहार में रहते हैं तो बिहार को लेकर आप क्या सोचते हैं? जी, मुझे लगता है कि जो जियो पॉलिटिक्स होता है उसका डोमेस्टिक मार्केट पे भी असर पड़ता है। सो इट इज़ नॉर्मल दैट इफ़ देयर आर वॉर सिचुएशन सो उसका असर हमारे देश पे भी पड़ेगा, बिकॉज सप्लाई चेन्स डिसरप्ट हुए हैं। इस कारण से कुछ कमर्शियल गैस में कुछ कमी हुई है, लेकिन जहाँ तक मुझे पता चला है कि डोमेस्टिक मार्केट में पैनिक करने की कोई सिचुएशन नहीं है अभी, और लोगों को होर्डिंग नहीं करनी चाहिए क्योंकि उससे प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ेगी। सो वी शुड वेट फॉर द गवर्नमेंट गाइडलाइंस एंड फॉलो द ड्यू प्रोसेस। अच्छा, आपको भी ऐसा लगता है कि पैनिक वाले सिचुएशन भी क्रिएट करने की कोशिश की गई, क्योंकि इस तरह के हालात है नहीं? पटना के अंदर जितने गोडाउन्स हैं वहां पर उतनी संख्या में लोग नहीं पहुंचे थे जितने अन्य जिलों में लोगों को देखा गया। जी, सो र्यूमर्स तो ऐसे ही फैलते हैं, जहाँ एक जिले में अगर लोग पैनिक करना स्टार्ट कर देंगे तो दूसरी जगह भी ये चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी। जैसा मैंने आपको बोला कि कुछ कमर्शियल होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स में ये देखा गया। बिल्कुल इसमें देखिए, निश्चित तौर पर कुछ बातें सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से फैलती है और खास तौर पर नकारात्मक बातें। उनमें से ये एक बात है कि क्राइसिस नहीं है, लेकिन फिर भी इस अफवाह को फैलाया जा रहा है। संवाददाता अमित हमारे साथ पूर्णिया से जुड़ चुके और प्रभात जमशेदपुर से। पहले अमित का रुख करते हैं। अमित, देखिए पूरे देश की नजर इस वक्त जो है ईरान इजराइल वॉर पर टिकी हुई है, क्योंकि बातें ये होने लगी है कि उस युद्ध की वजह से हमारा गैस सप्लाई खत्म हो जाएगा, हमें गैस सिलेंडर की क्राइसिस हो जाएगी। लेकिन पेट्रोलियम कंपनियों का यह दावा है कि ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, बस एहतियातन ईसीए लागू हुआ है और ऐसे में हड़बड़ाने की, भंडारण की और कालाबाजारी की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। सीमांचल में क्या स्थिति देखा आपने? लंबी लाइनें, कतार तो लगनी शुरू हो गई है। इसको लेकर अफरा तफरी का माहौल तो जरूर है। कई जगहों पर जो है, जो पहले होम डिलीवरी होता था गैस एलपीजी सिलेंडर, लेकिन अब वो स्थिति नहीं है। कतारबद्ध तरीके से लोग खड़े रह रहे हैं और घंटों इंतजार कर रहे हैं। पहले 1 से 2 दिन में सिलेंडर मिल जाता था, अब लोग कह रहे हैं कि 2 दिन नहीं बल्कि 8-10 दिन दिख रहा है, वो भी मिलेगा कि नहीं। सबसे अहम ये है, जहां आप अहम बता दूं कि इस वक्त हम मुख्यमंत्री जी के साथ दौरे पर है और सबसे अहम मिला कि जहां खाना खाने गए थे, बोला भाई साहब 2-3 दिन का है सिलेंडर, अगर नहीं मिला तो स्थिति जो है वो नाजुक हो जाएगी। तमाम लोग हैं, उन लोगों से बातचीत कर लेते हैं और जान लेते हैं कि दरअसल क्या ये लोग सोच रहे हैं, क्या हालात है, क्या देख रहे हैं। क्या नाम है आपका? राजू झा। अच्छा, ये बताइए कि क्या स्थिति है पूर्णिया में? खासकर पूर्णिया में अभी तक तो ऊपर से अनुकूल लग रहा है, लेकिन अंदरूनी अनुकूल नहीं है और अभी की वर्तमान स्थिति यही रह गई। आगे तो स्थिति और विकराल हो गई, लोग खाने को तरसेंगे। ये आधुनिकता के दौर में सबको गैस की आदत लगा के आप उसको बंद नहीं आपूर्ति होगी, पुनः आपको प्रकृति की जो व्यवस्था थी पुरानी, अपनी पद्धति, उसी पे जाना होगा। ये आधुनिकता के चक्कर में हम लोग कहीं का न रहेंगे। लेकिन सरकार दावा कर रही है कि सब कुछ सामान्य रहेगा, चिंता कर। यदि दावा नहीं करे तो जनता पागल हो जाएगी। जनता में उदासीनता नहीं आवे, अनुकूल रहे वातावरण, इस कारण सरकार दावा करती है, लेकिन अंदर से खोखला स्थिति है।
ये बताइए, आप भी जा रहे होंगे घर में, आप भी सिलेंडर यूज करते होंगे, रेस्टोरेंट में जा रहे होंगे, क्या है पूर्णिया की स्थिति, क्या पूर्णिया में चर्चा है? देखिए, आप जहाँ तक इस सिलेंडर की बात करें तो बस आधा घंटा 1 घंटा पहले हमको एक कॉल आया है पूर्णिया के प्रभात कॉलोनी से कि भैया सिलेंडर का कहीं व्यवस्था है क्या? जी, सिलेंडर कहीं मिल नहीं रहा है। तो ये स्थिति है अभी वर्तमान में, ये स्थिति उत्पन्न हो गया है कि सिलेंडर की कमी हो चुकी है और धीरे धीरे पूरे पूर्णिया में होगा, पूरे बिहार, पूरे देश में होने जा रहा है। हमको लगता है कि ये जो भारत है ना, ये जो है लगभग लगता है कि 30 साल पीछे चले गया। अब हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं उन पे सभी लोग जो है फख्र किए हैं। 36 इंच का सीना भी दिखाए थे, तो 56 इंच का। तो अब जो है अभी हम लोग जो है पूरे भारत के लोग जो है हम लोग वो 56 इंच का सीना देखना चाह रहे हैं कि ये जो भारत में ये जो महामारी आने वाली है, चाहे एलपीजी का हो या पेट्रोलियम जो भी हो, इसका जो महामारी आने वाला, इससे जो है हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है वो कैसे जो है दिक्कतें होंगी, लेकिन महामारी जैसी सिचुएशन तो फिलहाल आने वाले निकट भविष्य में ऐसा कुछ प्रतीत नहीं हो रहा है। आप बने रहिएगा अमित, लोगों की बातें दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। संवाददाता अस्मित भी हमारे साथ पटना से बने हुए हैं। फिलहाल जमशेदपुर का रुख करते प्रभात हमारे साथ लौह नगरी से जुड़े हुए हैं। प्रभात, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि देश के कोने कोने से लोग आकर जमशेदपुर में बसते हैं और साफ तौर पर अगर बात कर लिया जाए तो जमशेदपुर में खास तौर पर यह माना जाता है कि किसी तरह की मूलभूत सुविधाओं की कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन फिलहाल जो देश भर में गैस सिलेंडर को लेकर परेशानियां देखने को मिल रही, जो पैनिक सिचुएशन देखने को मिल रहा है, क्या उसकी झलक जमशेदपुर में भी देखने को मिली? बिल्कुल, आइए देखिए, सुबह के वक्त मैं 2 गैस एजेंसियों के गोदाम पे गया था, एजेंसी के वहाँ भी गया था, लेकिन वहाँ जिस तरीके से लोग गैस की बुकिंग करने को लेकर लोग पहुँचे हुए थे, कहीं ना कहीं यहाँ भी थोड़ी पैनिक की स्थिति है। हालांकि गैस एजेंसी के जो लोग हैं, जो मालिक है, उनका कहना है कि गैस की कोई किल्लत नहीं है, क्योंकि 21 दिनों का जो बैकलॉग हो गया है उसकी वजह से वो गैस प्रॉपर नहीं मिल पा रहा। पहले क्या था कि आपको 18 दिन में अगर आप गैस बुक करते तो 1-2 दिन के अंदर आपको मिल जाता था, लेकिन अब सरकार ने ही ये नियम ला दिया कि 25 दिन के बाद ही आपके जो गैस है वो बुक हो गया, उसके बाद आपको डिलीवरी होगी। लेकिन जमशेदपुर में जो भी गैस एजेंसी है वो तो ये कह रहे हैं कि गैस की किल्लत नहीं है, लेकिन लोग परेशान जरूर हो रहे हैं। आज मैंने दिन भर देखा कि लोग गैस सिलेंडर लेकर, जो पहले अमूमन देखा जाता था कि गाड़ियों में लेकर गैस सिलेंडर गोदाम पहुंचते थे और वहां से गैस लेकर आते थे, वो स्थिति आज देखने को मिली। चाहे वो साक्षी के क्षेत्र में की बात करें या फिर कदमा के क्षेत्र की बात करें, तो गैस के लेके लोग तो परेशान तो है, लेकिन एजेंसी के लोग जो कहना है कि गैस नहीं मिला। लेकिन कमर्शियल गैस की किल्लत तो जरूर होगी। जिस तरीके से कमर्शियल गैस, मैंने बहुत लोगों से बात किया कि प्लांट से सप्लाई नहीं हो रहा है। सुबह के वक्त मैंने बहुत सारे दुकानदारों से बात की थी, जो रोड पे जो डेली फूड बेचने वाले, चाहे डोसा वाले, चाउमीन वाले, उन लोगों की साफ कहना है कि कमर्शियल सिलेंडर मिल नहीं रहा। अगर मिल भी रहा है तो ब्लैक में मिल रहा, 2500 के आसपास मिल रहा है, जिससे कहीं ना कहीं उनकी जो रोजगार है उस पर असर पड़ेगा। यहाँ जमशेदपुर में कुछ लोकल लोग हैं, हम उनसे जान लेते हैं एक बार। क्या आपको भी सिलेंडर के लिए दिक्कत का सामना करना पड़ा था क्या? पहले नहीं करना पड़ा था, आज करना पड़ रहा है। पहले तो जो पोर्टल है, अभी इन लोग जो है एजेंसी वाले एक सिस्टम बनाए हुए हैं कि एक पोर्टल के तहत जो है इसको बुकिंग करना है, लेकिन पोर्टल में आप बुकिंग करते हैं तो बुकिंग नहीं हो रहा है। और सिलेंडर का हमको लगता है कि एक नया कालाबाजारी, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने में जैसे नमक पर कालाबाजारी हुई थी, नमक को लेकर के मार हुआ था, अभी गैस सिलेंडर को लेकर के मार हो रही है। और कहीं ना कहीं इसको लगता है कि देश में एक नया कुव्यवस्था स्थापित हो रही है और लोग जो है इसको लेकर के सड़कों पर उतरने के लिए बाध्य हो जाएंगे। देखिए, ये इनका कहना है कि गैस सिलेंडर को लेकर परेशानी इनको भी झेलना पड़ा। हालांकि एक देखिए, गैस एजेंसी के जो मालिक है वो भी यहाँ पे है, उनसे भी जान लेते हैं कि देखिए लोग काफ़ी परेशान है और आप गैस एजेंसी है, आपका काफ़ी परेशानी हो रहा है, लोग को सिलेंडर नहीं मिल रहा है, जो पहले अमूमन आराम से मिल जाता था। मैंने भी आज दिन भर देखा लोग परेशान थे गैस सिलेंडर को लेकर। जी देखिए, ये किसी एजेंसी के द्वारा नहीं, भाई साहब ने बताया, ये एजेंसी के द्वारा नहीं है, ये पोर्टल जो है सरकार का पोर्टल है और इसमें बुकिंग जो होती है आजकल, काली बाजारी को रोकने के लिए सरकार ने एक कदम उठाया था कि OTP के माध्यम से ही हम लोग डिलीवरी करेंगे, ताकि जो सिलेंडरों की काला बाजारी हो रही थी, जो सप्लायर थे वो लोग क्या करते थे, पैसा लेकर के किसी को भी सिलेंडर दे देते थे। तो इसको रोकने के लिए
एक कदम उठाया गया था कि OTP पर ही डिलीवरी करना है। जैसे आप बुकिंग करेंगे, आपको बुकिंग ID मिलेगी, आपको OTP जाएगा, आप OTP मुझे दीजिएगा तो ही मैं आपको डिलीवरी करके वो सिलेंडर आपको मतलब उचित स्थान। दिक्कत ठीक है ये, लेकिन दिक्कत तो हो रही, क्या कारण है? अभी जो दिक्कत हो रही है कि अभी जो पोर्टल जो सुचारू रूप से चल नहीं रहा है, OTP नहीं आ रही है और 25 दिन का जो गैप है, ये थोड़ी सी परेशानी हो रहा है। इसमें परेशानी हो रही है, कुछ दिन के, ये हमेशा के लिए नहीं है। कोई भी चीज़ चेंजेस होती है तो थोड़ा बहुत परेशानी आ रही है। इतना दिन से ये चीज़ चल रहा था, नहीं हो रहा था, अभी कहीं ना कहीं थोड़ी सी परेशानी लोगों को हो रही है। गैस सिलेंडर जो आती थी कंपनी से प्रॉपर आ रही है? हाँ, प्रॉपर हम लोग को पहले से ज़्यादा मात्रा में अभी कंपनी हम लोग को बोल रही है कि ले लीजिए, ले लीजिए। हाँ, फिर लोग परेशान क्यों हैं? परेशान लोग नहीं परेशान हैं, जो कमर्शियल सिलेंडर था, कमर्शियल सिलेंडर को लेकर के लौटेंगे आपके पास, प्रभात बने रहिएगा। देखिए, जो परेशानियां हैं उसके बारे में सीधे तौर पर जनता बात कर रही है और फिलहाल पूर्णिया से हमारे साथ संवाददाता अमित जुड़े हुए हैं। अमित का रुख करते हैं। अमित, देखिए, लोग कह रहे थे कि पैनिक सिचुएशन हो ना हो, लेकिन एक डर का माहौल लोगों के भीतर जरूर है, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में तो लकड़ी पर या कोयले पर खाना बन जाएगा, लेकिन शहरी इलाकों में जो अपार्टमेंट्स में रहते हैं लोग, वो गैस के बिना, LPG के बिना क्या करेंगे? फिलहाल आपके साथ कई लोग हैं, बात करें उनसे। बिल्कुल, देखिए, इसकी जानकारी लोगों की जुबानी ही सुना देते हैं। चूंकि पूर्णिया शहर में इस वक्त मैं मौजूद हूं और तमाम जो यहाँ पर लोग हैं वो शहरी है, जो पूर्णिया में रह रहे हैं, या तो अधिकारी कहीं से आए हुए हैं, यहाँ पर नौकरी रोजगार के लिए रह रहे हैं, या रेस्टोरेंट मालिक है। उन्हीं से हम बातचीत करते हैं और उन्हीं से पूछते हैं कि क्या दिक्कत है। बताइए, आप तो रेस्टोरेंट मालिक है, रेस्टोरेंट चलाते हैं, क्या स्थिति है? सिलेंडर है अभी चलेगा कि दिक्कत है उसमें? नहीं, ऐसे तो मेरा आज से ही क्लोज हो चुका है चैप्टर। हाँ, शटर आज से ही डाउन हो गया, गैस सिलेंडर खत्म हो गया। और हालांकि रेस्टोरेंट से ज़्यादा प्रभावित हमको हुआ कि मैं एक सोशल वर्कर भी हूँ। मेरी संस्था है जो कि शहर में चिन्हित असहाय, दिव्यांग, मानसिक ऐसे लोगों को आज लगातार 953 दिनों से भोजन रात्रि का प्रोवाइड करते हैं। तो आज जैसे कि आज गैस खत्म हो गया और उन लोगों को भोजन देने के लिए जो है कम से कम 30 से 35 लोगों को भोजन देते हैं। तो उसके लिए जो आज हम कई एजेंसियों को फ़ोन किया मैंने कि गैस चाहिए, और जहाँ तक आपको दिखा देते हैं कि हम उसके लिए पहले ही 7 तारीख को ही गैस बुक किए हैं, जो कि आज 11 तारीख हो गया, आज तक हमको गैस नहीं मिला। क्या कहा, क्या रिस्पॉन्स आ रहा है? अभी जो है कि जो आपका अगर 25 दिन पूरेगा उसके बाद ही गैस देंगे। पहले गैस कितना मिलता था? पहले तो रेस्टोरेंट है तो 1 हफ्ता में मिल जाता था, 2 दिन 4 दिन पे मिल जाता था, जब चाहते थे तब मिल जाता था। और जहाँ तक रहा कॉमर्शियल गैस की बात, तो कॉमर्शियल गैस भी हमको लगता है 2-3 दिन से नहीं मिल रहा है, जिसके कारण कि हमें समस्या उत्पन्न हो रही है। क्या आप तो यहाँ पर रह रहे हैं, शहर में दूर से आए हुए हैं, ये बताइए कि क्या घर में सिलेंडर है कि फिर देख रहे विस्थापन की स्थिति में अभी है? जब तक स्टॉक में है चलेगा। ये 15 दिन 17 दिन में जो अब कर दिए कि 21 दिन बाद मिलेगा, तो वो 8 दिन कैसे घर वाले झेलेंगे? ये तो भयावह स्थिति हो जाएगी। इस पर तो सरकार को ध्यान देना चाहिए। चूल्हा उल्हा का बंदोबस्त है कि ना, जो पहले बनता, तो फिर से घर में मार होगा। ये तो उपाय नहीं ना, सरकार को भी विकल्प लाना होगा। ठीक है, भयावह स्थिति है तो सरकार ही ना समाधान करेगी, हम आम पब्लिक क्या कर सकते हैं? अभी त्रस्त हैं। आज नंबर लगाया 3 दिन पहले, उसका कोई मैसेज ऐसे पहले आ जाता था 1 दिन में कि मिल जाएगा, अभी तक कोई मैसेज नहीं है, मैसेज तक नहीं आ रहा है। और 25 दिन बाद वाला एक कोटा बना दिया गया, लोग का एक सिलेंडर 15 से 17 दिन चलता है, वो 8 दिन कैसे चले? अभी तो मान लिया है 15 दिन चल जाएगा, उसके बाद 8 दिन क्या होगा? चूल्हा की जहाँ तक आपने बात बोली कि आप खुद आपका घर में जरूर टाइल्स मार्बल आएंगे हमें तो आपके पास, और लोगों की जो चिंता है वो वाजिब है। खास तौर पर जो रेस्टोरेंट के ओनर हैं उनका कहना है कि हम कैसे चलाएंगे दुकान। और हमारे दर्शकों ने सुना कि एक रेस्टोरेंट ओनर ने आज अपने रेस्टोरेंट का शटर डाउन कर दिया है, सिर्फ गैस सिलेंडर न मिलने की वजह से। बने रहिएगा अमित हमारे साथ। हम फिलहाल रुक करते हैं अस्मित का, पटना से हमारे साथ अस्मित बने हुए हैं। अस्मित, देखिए, एक परिवार के बीच आप मौजूद हैं, गृहिणी आपके साथ मौजूद हैं, और सबसे ज्यादा चिंता ऐसे वक्त पर गृहिणियों को होता है कि कैसे अपने घर के लोगों को खाना खिलाएंगे। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल, उनके लिए सबसे बड़ी चिंता इस वक्त की क्या है? जानने की कोशिश करते हैं, कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं, समझते हैं। अच्छा, आप लोग को भी लग रहा है कि गैस सिलेंडर की परेशानी है बिहार में? आप लोग कैसे देखती हैं इसको? नहीं, अभी तो कोई परेशानी नहीं है। अगर स्टॉक करके रखता है तो परेशानी हो सकती है। आपको लग रहा है कि आराम से स्टॉक में मिल जा रहे हैं गैस सिलेंडर्स? क्योंकि एक घर में सबसे ज़्यादा खाना बनाने के लिए डिपेंडेंट होते हैं लोग उस पर।
अभी तो सबको मिल रहा है अच्छे से, अगर लोग स्टॉक करके रखने लगेंगे तब नहीं मिलेगा, तब प्रॉब्लम होगा सबको। तो स्टॉक आप बिहार के लोगों से कुछ अपील करती हैं आप? हाँ, मैं तो यही बोलूंगी कि कोई अभी स्टॉक करके नहीं रखे, जितना जरूरत है उतना ही यूज करे। आप कैसे देखते हैं सर? जी बिल्कुल सही बोला इन्होंने कि अभी ओवर स्टॉकिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। कहीं ना कहीं ये र्यूमर्स का भी इम्पैक्ट पड़ता है कि अभी जो वॉर का, ये युद्ध का सिचुएशन है, उसके वजह से बहुत र्यूमर्स भी फैलते हैं मार्केट में। तो लोग उस र्यूमर से बचें, और सरकार का जो गाइडलाइंस है, जैसे कि आप ई आधार करवाएं, अपना KYC करवाएं, तो इन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं आप उस चीज़ों से बच सकते हैं। और एक जो सरकार का जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करें और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कॉमर्शियल सिलेंडर्स में थोड़ी परेशानी आ रही है क्योंकि बहुत लंबे लंबे लाइन लगे हुए हैं, लोग लेने के लिए खड़े हैं वहाँ पे, लेकिन मिल नहीं पा रहा है सिलेंडर्स। जी, कमर्शियल्स में थोड़ी प्रॉब्लम है, बिकॉज कमर्शियल्स में एक क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट होती है, तो कहीं ना कहीं सप्लाई चेन शॉर्टेज की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। बट डोमेस्टिक में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, और सरकार ने ये गाइडलाइंस भी इशू की है। देखिए, निश्चित तौर पर चिंता जाहिर तौर पर लोग व्यक्त कर रहे हैं। आप बने रहिएगा हमारे साथ। एक आखिरी बार हम चलते प्रभात के पास, जमशेदपुर से प्रभात हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। प्रभात, लोगों के बीच फिलहाल कोई जागरूकता अभियान चलाया जा रहा, प्रशासन की ओर से कुछ अपील की जा रही है, या कुछ ऐसे लोग हैं जो खुद लोगों से अपील करें, इस पर बातचीत करें? बिल्कुल आइए, देखिए, जब सुबह के वक्त मैं जब ये कवरेज करने के लिए निकला था गैस सिलेंडर को लेकर, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी थे, वो रिक्वेस्ट भी कर रहे थे कि आपको जितना सिलेंडर ज़रूरत है उतना ही रखिए, क्योंकि बहुत पैनिक की वजह से बहुत सारे लोग ऐसे भी है कि 2-2, 3-3 सिलेंडर अपने पास रख ले। हालांकि प्रशासन ने कहा है कि जो ये दिक्कत होने नहीं दिया जाएगा, चाहे जितने भी गैस एजेंसी के मालिक हैं। तो वो बात तो ज़रूरी है कि थोड़ा इमरजेंसी भी हो जाए, और जितना ज़रूरत है गैस आप उतनी यूज़ कीजिए। पहले क्या होता था, इजीली मिल जाते थे, लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे, थोड़ा से डिस्मिस हो जाते थे कि नहीं गैस तो मिल ही जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं अभी जो दिक्कत आ रही है, चाहे वो बुकिंग की वजह से या फिर OTP नहीं मिलने की वजह से जो बैकलॉग हो गया 21 दिन का, वो कहीं ना कहीं दिक्कत होता है। एक युवा है, कितना दिक्कत हो रहा था आज आपको गैस लेने को लेकर? देखिए, सबसे पहले बात ये हम बताना चाहेंगे कि गैस लेने में दिक्कत नहीं हो रहा है। ये टेक्निकल चीज़ ऐसा है कि आदमी ह्यूमर उड़ा रहा है। जिस आदमी के पास गैस अवेलेबल है वो क्या कर रहा है, सोशल मीडिया के माध्यम से, दूसरे के माध्यम से, कि भैया गैस नहीं मिल रहा है, गैस का बहुत क्राइसिस होने वाला है, और इसमें इसका फायदा बिचौलिया लोग उठा रहा है। लेकिन कहीं कोई गैस का मतलब दिक्कत बोल रहा है कि पोर्टल में दिक्कत हो रहा है। पोर्टल में दिक्कत है, टेक्निकल दिक्कत है, लेकिन मैनुअल आज भी बुकिंग हो रहा है, और विदिन 2 डेज के अंदर में डिलीवरी हुआ है। तो आदमी लोग ऐसा क्या कर रहा है, बैकअप रख रहा है, तो बैकअप का दिक्कत हो गया है। इसी से चलते सब आदमी अपना जल्दी बुकिंग करने के चक्कर में पोर्टल थोड़ा जाम हो गया है। इससे कोई दिक्कत नहीं होने का है, और सावधान रहना है बिचौलिया लोग से। और गैस का मात्रा बहुत अच्छे तरीके से बताया है कि किसी को पैनिक करने की जरूरत नहीं है, और सबको एक दूसरे के लिए सोचना है। अगर आप खुद के लिए सोचिएगा तो कहीं ना कहीं घूम फिर के इसका असर आपके ऊपर ही पड़ेगा। आप गैस स्टॉक कर लीजिएगा, महंगाई बढ़ेगी, और फिर कहीं ना कहीं इसका दंश आपको भी झेलना पड़ेगा। ऐसे में न्यूज़ 11 भारत अपील करता है कि अवैध भंडारण ना करें, कालाबाजारी से बचें, क्योंकि पेट्रोलियम कंपनियां, देश की सरकार ये दावा कर रही है कि देश में LPG की कोई कमी नहीं है। हम अपने तमाम संवाददाताओं का धन्यवाद करते हैं। पूर्णिया से हमारे साथ अमित जुड़े हुए थे, अश्मित पटना से जुड़े हुए थे, और प्रभात हमारे साथ जमशेदपुर से जुड़े हुए थे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया तमाम बातें दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। एक बार फिर न्यूज़ 11 भारत की अपील, ऐसे वक्त पर एक दूसरे का साथ दीजिए, पैनिक मत कीजिए, क्योंकि बहुत जल्द स्थिति सामान्य हो जाएंगे, और अब भी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।